वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। ओके, तो हम क्विक रिकैप करेंगे फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा, ये जो लास्ट वाले सब साउंड्स, जो ज साउंड है वो देखा था हमने, ज ज ज ज करके। उसके बाद में वो साउंड देखा था। उसके बाद में डब्ल्यू, वह वह साउंड देखा था। उसके बाद में स साउंड देखा था, ये और ज और क्यू भी देखा था, है ना। तो ये सारे साउंड्स हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जो कि है ज, ज, व, 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 क्स, य, ज, क्व। क्यू हमेशा यू के साथ ही आता है, हमने ये भी देखा था कि क्यू कभी भी अकेले में नहीं आता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, और हमने आपको A to Z का सॉन्ग, फोनिक सॉन्ग भी सिखाया था। ओके, जो हम एब, कड, अफ, ग ऐसे सब गाते हैं। मुझे आप तरफ से कोई वीडियो नहीं आया, क्यों? आपने क्यों नहीं भेजा वीडियो? हाँ, तो वीडियो जरूर भेजिएगा गा के, ओके। तो ये एब कड का गाना जरूर गा के भेजिएगा। उसके बाद में आज क्या देखने वाले हैं, हमने A to Z साउंड्स कर लिया है, हमने डायग्राफ कर लिया है, श साउंड हमने, ये भी च च च च च साउंड, ये भी डायग्राफ हमने देखे थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो है बेटा, हम लोग ये जो वी है ना, एक रूल हम सीखने वाले हैं। इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। तो ये वो साउंड आएगा आपको, व। जैसे कि आपको आपको मैं बोल रही हूँ, आप लिखिए हैव, लिखिए। देखो मैं, सब बच्चे हैव स्पेलिंग लिखिए। चलिए चलिए लिखिए। कैसे लिखोगे बेटा? हाँ, सब लोग ऐसे लिखेंगे ना। ह, आ, व, ऐसे लिखोगे? हाँ, नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, ये वी के बाद एक ई डालते हैं, मगर ध्वनि हमको क्या आ रहा है, सिर्फ इनका आ रहा है, ह, आ, व, हैव, यही आ रहा है, इसका ध्वनि नहीं आ रहा है ना। तो इंग्लिश के जो शब्द हैं वो वी में, व में खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए जब कभी भी व में खत्म होते हैं, आप एक ई डालोगे ही डालोगे। हाँ, आप जाके देख लीजिए डिक्शनरी में। हाँ, आपको नया लग रहा है ना, सबको सुनने में आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद। क्यों हम लोग हमेशा वी के बाद ई आता है, जैसे हमने बताया था ना, ये क्यों हमेशा यू के साथ ही आता है। वो भी आपने आप पैटर्न नोट किया होगा, जाके देखा आपने डिक्शनरी में। क्यों कभी अकेला आता है क्या? नहीं नहीं। वैसे ही ये जो वी है ना, वो हमेशा ई के साथ ही आता है। ओके, तो देखिए जैसे कि अभी आप लिखिए गिव, लिखिए गिव, लिखिए। तो किधर खत्म हुआ? ग, ए, व में खत्म होता है, मगर हम क्या करते हैं, GIV, गिव ऐसे। रोट लर्निंग करने के टाइम में हम GIV गिव का स्पेलिंग कर लेते हैं, मगर हमको साउंड क्या सुनाई दे रहा है, ये देखिए, ग, ए, व, गिव, इतना ही लिखेंगे। अगर जो पहला पहला जो LKG बच्चा हो या UKG बच्चा हो, उसको हम गिव स्पेलिंग देखेंगे, बोलेंगे तो वो ऐसा ही लिखेगा ना, ग, ए, व, बिकॉज उसको तीन स्वर ही सुने दिया। मगर आपको तो रूल अभी आता है। आप क्या करोगे, जब कभी भी वो में खत्म होता है, आप एक ई को डाल दोगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। ऑल राइट, कुछ नया सीखा? यस, नया सीखा तो चैट बॉक्स में बताइए नया सीखा करके। वेरी गुड। तो अभी हम वो में खत्म होने वाले वर्ड्स, थोड़ा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा, और आप लोग देखिएगा। ओके, आप मगर कोई भी मेरा बच्चा GIV गिव ऐसे नहीं पढ़ेगा। सब लोग जो मैं स्पेलिंग शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन में, आप लोग क्या करोगे, उसको जोड़ जोड़ के पढ़ोगे। ऑल राइट, यस। देखिए ऐसा, देखिए, ये देखिए, स, इव, सिव, ट, इव, टिव,
टिव, सिव, ऐसे खत्म होने वाले वर्ड सब हम अभी देखने वाले हैं। तो ये जो है आप देखते ही पढ़ जाओगे, टिव है और ये जो है सिव है, ऐसे पढ़ लोगे तो आप इजीली बड़े बड़े वर्ड जो अभी हम देखने वाले हैं, 7 लेटर 8 लेटर वर्ड, आप बहुत बढ़िया से पढ़ पाओगे। TIV को क्या पढ़ोगे? टिव। SIV को क्या पढ़ेगे? सिव, टिव, सिव, ऐसे। ओके, तो चलिए साथ साथ पढ़ेंगे। अभी मेरा मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ऑल राइट, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन नाउ। ओके, रेडी, लेट्स डू इट। ओ मेरे बच्चे अभी सब पढ़ेंगे। ओके, कोई भी मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि क्या बोले, GIV की वैसे पढ़ेगा नहीं। तो देखिए बच्चों क्या है, इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड विथ, आई मीन वी, डू नॉट एंड विथ बी, दैट वो साउंड लिखा है वो मत लिखिएगा। डू नॉट एंड विथ बी, वी राइट इट विथ BE करके। ऑल राइट, वो हम देखेंगे अभी। ये पढ़िए अभी बच्चों, पढ़िए, कैसे पढ़ते हैं बच्चों, पढ़िए। एट, ट्र, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड आया है। मैं मेरा पेन निकालती हूँ ताकि आप लोग है ना ये पढ़िए। देखिए यहाँ पर देखिए, ये ए, ये एट हुआ, एट, ये ट्र, कॉन्सोनेंट ब्लेंड सीखा था हमने, याद है आपको? दो कॉन्सोनेंट साथ में आते हैं तो उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड बोलते हैं। तो ट्र, एट्र, आ, अट्रैक्ट, टिव, अभी सिखाया था ना बोर्ड पे, TIV को टिव पढ़ते हैं। तो ऐसे भी पूरा टिव करके पढ़िए, नहीं तो अलग अलग पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो बेटा। ट, ए, व, ये ई जो है यहाँ पर साइलेंट है, चुप है। साइलेंट को हम प्लस मार्क करेंगे क्योंकि वो चुप है, कुछ भी आवाज नहीं कर रहा है। क्यों वहां पे ई डालते हैं? क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन बी। attract, active, attractive, attractive। तो यहाँ पर इधर कहाँ पे डिवाइड करके पढ़ेंगे? पहले हम एट को डिवाइड करेंगे, ट्रैक, ट्रैक, ये एक डिवाइड करेंगे और टिव। तो अगर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ना बच्चों, तो इजीली पढ़ पाएंगे। एट, ट्रैक, टिव, अट्रैक्टिव। पढ़ने आ रहा है बच्चों? अट्रैक्टिव। तो ये कितने लेटर का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 लेटर वर्ड। हम कैसे प्रोग्रेस हुए हैं? 2 3 लेटर से हम लोग 10 लेटर वर्ड फोनिक्स में पढ़ पा रहे हैं। देखिए ना कैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हो, देखा आपका प्रोग्रेस आपने? वेरी गुड। तो मैं क्लियर करूं ये, तो कब जब कभी भी बेटा बड़ा स्पेलिंग आए ना तो ऐसे डिवाइड करके पढ़िएगा। ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। अगले वर्ड पे जाएं बेटा हम। ऑल राइट, जाएं। तो ऐसे कभी भी जो वर्ड आ रहा है, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके पढ़ाया वैसे डिवाइड करके पढ़िए। ये देखिए, कैप्टिव, कैप्टिव। तो ये हमने कैप यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये कैप को हम पढ़ना आता है हमको, ख ऐप, कैप, ट, ए, व, टिव। ई जो है यहाँ पर डिफॉल्टली आ जाएगा क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। कैप्टिव, ख ऐप, कैप्टिव। समझ में आया बच्चों? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये वाला वर्ड देखिए बेटा, मैं मेरा बोर्ड को क्लियर कर देती हूँ। राइट, ये देखिए, गिव, गिव, ये बोर्ड में मैंने लिख के बताया था है ना, ग, ए, व, गिव। तो गिव आ गया आपका। मेरा कैमरा ऑन ऑन करती हूँ ताकि आपको मैं जोड़ के पढ़ के बताऊं। ऑल राइट, अगला देखिए, ईव, ईव, ईव। अभी ये यहाँ पर हम क्यों इसको एव नहीं पढ़ते हैं? ई ने क्यों अपना लॉन्ग साउंड बोला? वो सारा हम बाद में सीखेंगे। अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि ये वर्ड को हम ईव पढ़ते हैं।
तो हमको यहाँ पर दो स्वर ही सुनाई दिया, जो कि ई है और व है। ये जो आखिर में ई है वो चुप है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। वेरी गुड। तो ये जब कभी भी व में खत्म होता है, आप ई जरूर लिखोगे वहां पर। ओके बेटा, ये पढ़िए देखिए। न अर्व, नर्व, व वापस व में खत्म हुआ, मगर हम ई लिखते हैं देखिए। न ई आर को हम पढ़ते हैं। न अर्व, नर्व। दूसरा, अब ये बोर्ड पे मैंने लिख के बताया था। ह आव, हैव, व ये पढ़िए देखियो। स एन, सेन पढ़िए, पहले सेन पढ़िए, फिर स ए, सेंसी पढ़िए, फिर टी। तो तीन भागों में इसको डिवाइड कीजिए। तो हम लोग, तो आप बोलोगे मिस हम कैसे जाने, कैसे हम डिवाइड करें? तो ये ही हम सीखेंगे सिलेबल में। हम लोग सिलेबल में यही सीखेंगे कि एक वर्ड को हम कहाँ कहाँ पे डिवाइड करके पढ़ें। तो वो हम बाद में आपको सिखाएंगे। अभी हाल फिलहाल ही आप याद रख लो कि यहाँ पे एक वावल है, यहाँ पर एक वावल है, और यहाँ पर एक वावल है। तो यहाँ जहां जहां वावल दिखता है वहां वहां पे हम डिवाइड करते हैं। तो आप पूछ सकते हो तो मिस यहाँ पे क्यों नहीं आपने डिवाइड किया? वो मैं सिलेबल में आपको सिखाऊंगी कि क्यों मैंने एन के बाद मैंने उस वर्ड को मैंने डिवाइड किया। तो इसको कैसे पढ़ोगे बेटा? स एन, सेन, स ए, सेंसिटिव, ट इव, सेंसिटिव। टीआईवी को देखते ही हम आइंदा से साइट वर्ड जैसे टिव पढ़ेंगे, एसआईवी को देखते ही हम सिव पढ़ेंगे, टिव, सिव, ऐसे। सेंसिटिव तो फास्ट रीडिंग आ जाएगा आपको। आपको ऐसे प्रैक्टिस साउंड्स के साथ कर करके, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस आपको अच्छा हो जाएगा, आप जाके वापस आप आप उसको देखते ही आप पढ़ पाओगे। आपको जरूरत नहीं है बार बार ध्वनि निकाल के स, न, सेन, स, ए, सी, टी, ऐसे नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसको बार बार साउंड करके पढ़ के उसको, वो ब्रेन खुद अपना रोट लर्निंग कर लेगा कि इसको सेंसिटिव पढ़ते हैं। जैसे हम द, इस, एम, ये वो सब रोज देखते हैं, वो वर्ड्स को, टी एच ई, द को सब, तो हम उसको देखते ही पहचान लेते हैं कि ये द है, ये दे है, ये देम है करके। वैसे ये वर्ड्स भी आपका ब्रेन जो है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो पहचानने में इजी रहेगा। तो कैसा है हम पढ़ेंगे? सेंसिटिव। तो आज देखिए आप सब बड़े वर्ड्स पढ़ रहे हो। ओके बेटा, ध्यान रखिए। 2 लेटर 3 लेटर वर्ड से हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स पे चले गए हैं। चलिए मैं मेरा बोर्ड क्लियर करती हूँ। राइट, अभी अगला देखिए। ल, ए, व, लिव। इस वर्ड को हम दो वर्ड्स पढ़ सकते हैं। लिव भी पढ़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं। ल आई व, लाइव। क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड को मीन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, है ना। होमोफोन्स ऐसा बोलते हैं ना हम। जैसे एस यू एन सन, एस यू एन सन होता है, एस ओ एन सन भी होता है। तो अलग स्पेलिंग है मगर सेम प्रोनाउंसिएशन है। तो ऐसे ही होते हैं इंग्लिश में वर्ड्स। तो उसके लिए इसको हम लाइव भी पढ़ सकते हैं, लिव भी पढ़ सकते हैं। लाइव, जब हमको मैच, जो आप टीवी देखते हो, क्रिकेट या कुछ कोई भी मैच, फुटबॉल मैच, तो और जो हमको वहां से जो मैच वहां चल रही है ऐसे ही हमको देखने को मिलता है, तो उसको ही बोलते हैं लाइव टेलीकास्ट। क्या है बेटा? लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं। और जब हम कहाँ रहते हैं, अभी मैं चेन्नई में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हो? उत्तराखंड में रहते हो। तो आई लिव इन उत्तराखंड आप बोलोगे, मैं बोलूंगी आई लिव इन चेन्नई, ऐसे बोलूंगी, है ना। तो हम जहाँ रहते हैं हम लिव करके बोलेंगे। करेक्ट। और जब हमको कुछ वहां पे जो चल रहा है ऐसे ही लाइव दिखाया जा रहा है, उसको हम लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं। राइट। तो अगला ये पढ़िए, देखूं मैं। यस। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैं सिलेबल डिवाइड करके बताती हूँ। यहाँ पर डे होगा, डिटेक्टिव। ये 3 भागों में, डिटेक्टिव। ड, ई ने अपना लॉन्ग साउंड निकाला। ओके, डिटेक्टिव। क्यों निकाला?
वापस हम सिलेबल में समझेंगे उसको कि ई ने क्यों यहाँ पर डेट, हम ड ए नहीं पढ़ते हैं, इधर ई पढ़ते हैं। ओके, तो डिटेक्टिव पढ़ना आ रहा है बेटा। यहाँ पे मे भी आप गलती कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर ई जो है अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा है। जब कभी भी वर्ड्स डी ई आर ई ऐसे सब होते हैं तो आप ध्यान दीजिए डी आएगा, आर ई में री आएगा, रिएक्ट, ऐसे वर्ड सब में आर ई में री आएगा, डी में डी आएगा, पढ़ने को ई ही साउंड आएगा। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव हम नहीं बोलते हैं, हम डिटेक्टिव बोलते हैं। ऑल राइट, तो मैं इसको रब करती हूँ। तो आप लोग ऐसे रब कभी भी बड़ा वर्ड आए ना बेटा, तो उसको है ना, आप लोग उसको सब साउंड निकालोगे ना, ड ई ट ए क ट ई व, ऐसे साउंड निकाल के छोड़ दोगे तो ब्लेंडिंग कौन करेगा? आपको ही करना है। और ब्लेंडिंग कैसे होती है? हम उनको भागों में डिवाइड करके करेंगे तो ब्लेंडिंग आसानी से आ जाएगी। डी पढ़ा, फिर ट एक टेक पढ़ा, डी टेक टिव, ट इव टिव, डिटेक्टिव, फिर जोड़ो उनको भागों में साउंड करके रख लो, अलग अलग करके फिर जोड़ो, उनका समूह कई कीजिए तो आपको पढ़ने में आ जाएगा डिटेक्टिव। ऑल राइट, अगले वर्ड पर जाएंगे हम। ये देखिए, एग्र, ग्र, वापिस जी आर जो है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, दो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहा है। एग्रेसिव, एग, एग पढ़िए, ग्र, ग्र, सिव, सिव, एग्रेसिव। ओके, एग्रेसिव, समझा आपने इसको कैसे पढ़ने का? एग, ग्र, ग्रेस, ग्र एक्स, ग्रेस, एग्रेसिव, तीन भागों में डिवाइड कीजिए, एग्रेसिव, एग्रेसिव, वेरी गुड। एक्टिव, ए सी को एक्ट पढ़ेंगे, ट इव को टिव पढ़ेंगे, एक्ट और टिव, एक्टिव। ओके बेटा, एक्टिव। अगला देखिए, एस, मैस, एस आई वी को सिव पढ़ेंगे, तो सिव, सिव, मैसिव, मैसिव अटैक, मैसिव, मैसिव, he had a massive cardiac arrest, cardiac arrest यानी हार्ट अटैक आया था, तो मैसिव माने वो भयंकर, मैसिव अटैक आया था, मैसिव, मैसिव। native, 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 native। ओके, तो देखिए टी आई वी एस आई वी में खत्म होते हैं, तो टिव और सिव याद रख लीजिए फास्ट रीडिंग के लिए। ऑल राइट, अगला, सर्व, 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 सर्व। देखिए, एक्स, ई एक्स को हम एक्स, एक्स, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव पढ़ते हैं हम, बराबर। इसको भी हम डिवाइड करेंगे, मैं करके बताती हूँ, देखिए, एक्स, यहाँ पर टेन और सिव, तो एक्सटेंसिव, तीन भागों में डिवाइड करेंगे, फिर एक्स को टेन के साथ जोड़ेंगे, एक्सटेन आएगा, फिर सिव, एक्सटेंसिव। हो गया, तो इतना बड़ा स्पेलिंग देखिए, 2 4 6 8 9 लेटर वर्ड आप पढ़ पा रहे हो। ओके, तो हर एक जगह में हमने क्या ध्यान दिया, जो वी है, आई मीन जो लेटर है, जो शब्द है वो व में खत्म हो रहा है, वी, एक्सटेंसिव, व एक्सटेंसिव, व में खत्म हो रहा है, मगर हम एक ई जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा इंग्लिश शब्द शब्द जो है वी में खत्म नहीं होते हैं। ऑल राइट, तो मैंने 2 3 बार आपको समझा दिया है बेटा, उदाहरण से भी समझा दिया है आपको। राइट, तो अभी आते हैं हम स्क्रीन पर। तो आपने देखा कैसे हमने एक्सटेंसिव ऐसे वर्ड सब बहुत बढ़िया से हमने पढ़ लिए हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे बेटा, ये आपने ध्यान दिया होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको साइट वर्ड सिखाया था, जैसे कि द, एन,
ये सारे आपके आर्टिकल्स हैं, मैंने बताया था, है ना। और आपको मैंने सिखाया था ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ये सारा मैंने आपको साइट वर्ड या ट्रिकी वर्ड करके बताया था, साइट वर्ड्स करके बताया था, आपको याद है? यस, साइट वर्ड्स करके बताया था। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, आज हम ग्रामर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमको अभी मालूम है इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। तो अभी हमको ये सारे जो हैं आपके हैव, यहाँ पर हैव आएगा। आई, यू, वी, दे जब कभी भी आएगा तो हैव आएगा। ही, शी, इट आएगा तो हैज आएगा। ओके, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन। इट यानी कि आपके कुत्ता, आपका कुत्ता जो है आपका पेन लेके गया, तो आप बोलोगे इट हैज अ पेन। ओके, आई, यू, वी, दे, ये सारे जो हैं आपको आएंगे। आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन। ऐसे जब कभी भी ये सारे आते हैं तो आप हैव का प्रयोग करोगे, और ही, शी, इट आएगा तो आप हैज का प्रयोग करोगे। ऑल राइट बच्चों, अभी ये क्या है बेटा, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे सारे क्या है? हमारे प्रोनाउन है। क्या है बेटा? ये सारे क्या है? प्रोनाउन है, यानी सर्वनाम जो बोलते हैं हिंदी में, सर्वनाम। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के बदले आते हैं, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ नाउन होते हैं प्रोनाउन। और अभी बोलोगे मैम पहले नाउन क्या है हमको बताइए, तो वो पहले ही मैं सिखा चुकी हूँ आपको, मगर फिर भी हम बताएंगे आपको कि नाउन जो है आपके आसपास जो भी चीज है वो नाउन है। जिसका भी नाम है ना बेटा वो नाउन है। ये पेन है, ये तो इसको हम पेन बुलाते हैं, इसको थोड़े हम पेंसिल बुलाते हैं। ओके, तो ये पेन, इसको एक नाम दिया गया कि ये एक पेन है, ये बोर्ड है। मेरा भी एक नाम है सोनी करके, आपका भी एक नाम रहेगा। तो जिस किसका भी नाम हो, वो मनुष्य हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो जिसका भी नाम हो ना बेटा, जैसे आपका बचपन हो, तो उसको भी तो एक नाम दिया गया है कि ये बचपन इसको बोलते हैं, बुढ़ापा बोलते हैं किसी को, किसी को बचपन बोलते हैं, चाइल्डहुड, लव, हेट, ये सारा को भी तो नाम दिया गया है ना बेटा। तो ये सारा अभी नाउन कहलाएगा। तो जब नाउन के बदले हमको बोलना होता है, उसी को ही हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे कि मुझे बोलना है यहाँ पर राम है, तो ये राम क्या है? उसका नाम है ना, तो ये नाउन हुआ ना बेटा। तो राम के बदले मैं क्या बोल सकती हूँ? ही इज अ गुड बॉय। मैं बोल रही हूँ राम इज अ गुड बॉय, ही, राम गोज टू स्कूल, राम स्टडीज वेल। तो बार बार राम राम राम, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं हम प्रोनाउन। राम के बदले ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर सीता रहता, सीता रहती थी, तो सीता के बदले हम शी बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि सीता का लिंग क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है। राम का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चों। तो अगर यहाँ पर दोनों लिंग रहते, मान लीजिए राम एंड सीता है, तो अब क्या है? दो लोग हैं, तो हम बोलेंगे वे लोग। हम क्या बोलेंगे बेटा? वे लोग। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर दे करके आओगे, राम और सीता है तो दे। अगर राम और सीता के साथ आप भी वहां पर हो, यहाँ पर देखिए, राम कमा सीता एंड आई, आप भी हो उसमें, तो आप क्या करोगे? वी, हम लोग सिनेमा गए थे, हम लोग पार्क गए थे। तो आप ये क्या हो जाएगा? ये आप भी साथ में हो, तो यहाँ पर वी आएगा। तो ये ही हम अभी एक्टिविटी के माध्यम हम समझने वाले हैं कि कब वी इस्तेमाल करना है, कब दे इस्तेमाल करना है, कब ही इस्तेमाल करना है, कब शी इस्तेमाल करना है। आई और यू तो आपको आता है, आई यानी आप। ओके, यू यानी यू को भी आप होता है, यू, आई यानी मैं, सॉरी मैं होता है। और इट कब इस्तेमाल करेंगे? इट जब कभी भी आप जानवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और वस्तु के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उस जानवर का लिंग नहीं पता है, तो मान लीजिए एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, मैं उस पक्षी को देख के मैं वो
वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पहचान सकती हूँ क्या? मैं नहीं पहचान सकती हूँ। तो मैं जो बोलूंगी इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज फ्लाइंग सो हाई, ऐसे उस पक्षी को देख के मैं बोल सकती हूँ। इट का दर्जा पक्षी को दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका लिंग नहीं पता है। मगर आपके घर में एक बिल्ली है, आपको मालूम है कि वो बिल्ली है, बिलाव नहीं है, तो आप बोलोगे शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, शी इज गुड, उसको शी का दर्जा दोगे। मगर मनुष्य के लिए इट का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि उनको देखते ही आप पहचान लोगे कि वो शी है या ही है। क्लियर बेटा? तो अभी एक्टिविटी के माध्यम से हम समझेंगे कि आपका ये जो भी मैंने बोर्ड पे अभी दिखाया था, हम रिकैप करेंगे एक्टिविटी के माध्यम से। चलिए। चलिए हम देखेंगे हमारा एक्टिविटी पहला, नाउन और प्रोनाउन का। चलेंगे हम एक्टिविटी के द्वारा। भी मैं जैसे कह रही थी आपको, यहाँ पर सीता है, तो सीता के बदले कौन सा, सीता एक नाउन है बराबर। सीता क्या है बेटा? एक नाउन है। अभी नाउन के बदले आता है हमारा प्रोनाउन, तो सीता के बदले किसको डालोगे बेटा, किस कौन करोगे? सीता का अब मैंने बोला मनुष्य को इट नहीं डालते हैं, क्योंकि देखते ही पता चल गया ये स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर वी बोलोगे, वी माने हम, यहाँ पे मुझे और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ सीता दिख रही है। दे भी नहीं बोलेंगे, दे माने कौन, वे लोग, यहाँ पे बहुत लोग नहीं है, तो इसीलिए मैं शी को ही चुनूंगी, यानी कि सीता के बदले ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। सीता के बदले कौन आया बेटा? शी करके हम डालेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बच्चों आप लोग। राज, अभी राज क्या है? लड़का है, तो लड़के के वो हम शी थोड़े लिखेंगे, हम ही लिखेंगे। इट भी नहीं लिखेंगे, वी भी नहीं लिखेंगे, हम शी ही लिखेंगे। अभी ये देखिए, राम, राज एंड आई। अभी बहुत लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, तो तुरंत दे करके चुन लेते हैं। मगर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राम है, राज है, और आप हो उसमें, आई। आप हो तो आप लोग क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ना बेटा। हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं, दे नहीं बोलते हैं बेटा। दे कब बोलेंगे? जब आप उसमें नहीं हो, वे लोग जब आपको बताना है तब आप दे गए हुए। यहाँ पर तो आप हो, राम, राज एंड आई, तो इसीलिए हम इसको वी ही लेंगे। ये देखिए पेन, पेन तो मैंने निर्जीव है, उसका लिंग नहीं होता है। हिंदी में हम बोलते हैं पेन अच्छा, अच्छी लिखती है करके, मगर इंग्लिश में ऐसा लिंग नहीं होता है बेटा वस्तु के लिए। तो पेन को हम इट का दर्जा देंगे यहाँ पर। तो पेन एक नाउन है, नाउन के बदले प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ इट करके। यहाँ पर देखिए, राम है, राकेश है, राज है, राकेश है, शाम है और आजाद है। ये सारे पांच लड़के हैं, मगर आप नहीं हो बेटा इधर। आप आई करके नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मगर आप नहीं हो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर? वेरी गुड, दे करके आएगा। यहाँ पर अगर हम वी डालेंगे तो गलत होगा बेटा, दे, क्योंकि आप नहीं हो उधर, इसीलिए दे लिखे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा, नाउन के बदले प्रोनाउन होते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, सीता के लिए हमने शी लिखा, राज के लिए ही लिखा, राम, राज और आई लिखा, तो आप वी। तो ध्यान देइए बेटा, बेटा कभी भी जब आई आता है ना, तो वो ला आखिर में लिखना चाहिए। ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए आई राम एंड राज करके। आप आई हो पहले नहीं लिखना चाहिए, आई को हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए, ऐसा जैसे मैंने लिखा है। आपको अगर बोलना हो, राम, राज एंड आई वेंट टू द पार्क, तो यहाँ आई वेंट टू द पार्क, एंड आई खत्म होगा। आई, राम, राज एंड वेंट टू द पार्क ऐसे नहीं बोलोगे आप। ओके। ये देखिए, पेन को हम इट बोले हैं, क्योंकि निर्जीव है, उसका लिंग नहीं है। राम, राज, राकेश, सैम, आजाद है, मगर आप नहीं हो, इसलिए हम दे बोले हैं। क्लियर बेटा? तो अभी हम हैज एंड हैव का एक्टिविटी जो हमने आपको अभी बोर्ड पर लिखा सिखाया था, वो ही हम रिकैप करेंगे।
इसको कैसे फोनिक्स में पढ़ते हैं बेटा? ह एस, हैज। तो हैज कहाँ कहाँ उपयोग होता है देखिए, लिख के रखिए बेटा ऐसा। तो मैंने जैसे आपको बोर्ड पे लिख के बताया, ही शी इट, वो हैज का प्रयोग होता है। ये तो प्रोनाउन है बेटा, मगर अगर सब्जेक्ट के जगह पे नाउन आ गया तो क्या होगा? अगर नाउन सिंगुलर हो, जैसे राम, एक ही नाउन हो राम, राम हैज अ पेन लिखेंगे। ओके। अगर यहाँ पर मान लीजिए, मैं एक मिनट आपको यहाँ लिख के बताती, अगर यहाँ पर राम, राम एंड, एक मिनट टाइप करके बताती हूँ, एंड सीता रहता। ओके, सीता। तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? दो है यहाँ पर, ये दो नाउन है यहाँ पर, यानी प्लूरल है। तो आप यहाँ पर हैव लिखोगे बेटा। राम एंड सीता हैव अ पेन लिखोगे बेटा। और हैव में ह एव में खत्म हो रहा है, हम ई डालेंगे क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। इसीलिए आज हम हैज एंड हैव का कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वी के वर्ड्स, हैव का वर्ड्स हम सीख रहे हैं। राम एंड सीता हैव अ पेन करके लिखोगे। अगर आपका ये जो, इसी को ही बोलते हैं हम सब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस आया तो आपको पहचाना है, इसी को ही, ये ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी जिसके विषय पर हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम राम के बारे में बात करते हैं, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। तो क्या बता रहे हैं, राम के पास हमारा सब्जेक्ट है। ओके, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, राइट। तो ये राम जो है, ये हमारा ये विषय है, जो राम के पास एक पेन है। हैज और हैव कब उपयोग होता है बेटा? आपको जब भी के पास, ही हैज, उसके पास एक पेन है, ऐसे बोलने के टाइम में ही आप हैज एंड हैव का प्रयोग करोगे, जो कि पोसेशन बताता है, पोसेसिव, किसको क्या पोसेस करता है, यानी किसके पास क्या है। तो ये समझ गए बेटा, ही शी इट एंड। अगर आपके सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर हो, जैसे कि राम यहाँ पे सिंगुलर है, तब आप हैज का प्रयोग करोगे। अगला देखिए स्लाइड। ये कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश में? ह एव, व, ई एक जो है एक्स्ट्रा हम डालते हैं, क्योंकि वी जो है खत्म नहीं होते हैं इंग्लिश के शब्द। तो ये भी लिख लीजिए बेटा। आई, यू, वी, दे, ये सब भी जब कभी भी आते हैं तो आप हैव का प्रयोग करोगे। तो ये सारे हुए आपके प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट में नाउन आ गया, जैसे मैंने बताया यहाँ पे राम एंड सीता हैव अ पेन, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राम एंड सीता हैव अ पेन। ऑल राइट बच्चों, तो क्लास का समय हो गया है अभी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो आज हमने ग्रामर भी सीखा, और आपको मैंने इंग्लिश टू वर्ड्स डू नॉट एंड इन बी भी सिखाया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो आप लोग ने ये सारा सीखा होगा, मैं मानती हूँ। घर में जाके ये वीडियो वापस देखिए, और आप लोग रिवीजन कीजिए, हैज एंड हैव को अच्छी तरह पढ़ के आ जाइए। ग्रामर, प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, हैज एंड हैव क्या है, और इंग्लिश वर्ड्स डू नॉट एंड इन वी। बहुत कुछ सीखा है आज के सेशन में। तो आप लोग जरूर जाके रीकैप कीजिएगा और घर में वापस लिख के देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।